गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग एडुकेशन हब के चैनल में आप लोग का सब सर्वाधिक अभिनंदन है। चलिए हम बायोलॉजी के टॉप 42 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मसी है कि फ्लोएम है कि जाइलम है कि बी एवं सी दोनों होगा? तो बी एवं सी दोनों होगा। डी आंसर होगा इसका। एपिडर्मिस है और फ्लोएम होगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं? प्रसारण द्वारा कि विसरण द्वारा कि अवशोषण द्वारा कि निष्कासन द्वारा? तो आंसर होगा इसका विसरण द्वारा। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल कि यकृत? तो इसका आंसर होगा यकृत होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, सेरिबलम होगा कि क्रेनियम होगा, मस्तिष्क स्टेप होगा कि सेरिब्रम होगा? तो इसका आंसर सब सेरिबेलम होगा। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होगा कि एस्ट्रोजन होगा कि थायरॉक्सिन होगा कि ए और बी दोनों होगा? तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं कि 2 होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 होते हैं। रक्त क्या है? ऊतक है कि कोशिका है कि पदार्थ है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऊतक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने कि लैमार्क ने? तो सब इसका आंसर देखेंगे जोहानसन ने। तैलीय कागज होता है, पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है कि पारभाषक होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा पारभाषक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर कि सेंटीमीटर कि मिलीमीटर कि मात्रकहीन होगा? तो इसका आंसर होगा मात्रकहीन होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा? समान होती है कि भिन्न भिन्न होती है कि बोथ होगा कि इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा तो इसका आंसर होगा भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है कि समान होती है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका आंसर देंगे ज़्यादा, समान होती है। लेंस में फोकस की संख्या होती है, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा? तो इसका आंसर होगा 2 होगा। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है? लकड़ी होगा कि प्लास्टिक होगा कि कार्बन होगा कि चांदी होगा? तो इसका आंसर होगा आपका चांदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तांबा का बना होता है कि कार्बन का बना होता है कि जस्ता का बना होता है कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा कार्बन का। 1 जूल का मान होता है तो 0.25 सेंटीमीटर कि 4.18 सेंटीमीटर कि 0.42 सेंटीमीटर कि 2.5 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर होगा 0.25 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बूझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा कि कैल्शियम होगा? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड होगा कि सोडियम क्लोराइड होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जास्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड? अनिस का जिंक ब्लेड होगा। सिनेबार जो होता है वो पारा का होता है, बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन क्या है? एक धातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। एल्कोहल का कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन में कि ऑक्सीजन में कि हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में? तो
व नाइट्रोजन होगा। एल्कोहल को पहचानने के लिए सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट 3 को एलिमेंट का होना जरूरी होता है दोस्तों। वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 को कंपाउंड जो होता है, एलिमेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, कि एसिटिक अम्ल, कि टार्टेरिक अम्ल, कि लैक्टिक अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। जो फॉर्मिक अम्ल जो होगा वो चींटी के डंक के भी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कि जल होगा, कि सूरज का प्रकाश होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। आंसर होगा इसका इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, कि लाल रक्त कण में, कि वर्णी लवक में, कि श्वेत रक्त कण में? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। जो पत्ते के जो हरी पत्ती होता है उसमें क्लोरोफिल नामक एलिमेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इथिलीन होगा, कि साइटोकाइनिन होगा, कि ऑक्सिन होगा, कि ऑक्सीटोसिन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन होगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर द्वारा, कि अग्नाशय द्वारा, कि वर्तिकाग्र द्वारा, कि वर्तिकाग्र द्वारा? तो इसका आंसर होगा पुंकेसर के द्वारा। निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में? तो इसका आंसर होगा अमीबा में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? वायु द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा, वर्षा के जल द्वारा, कि मिट्टी के द्वारा? तो इसका आंसर होगा सूर्य प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिक का पिता कहा जा सकता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेमार्क को, वाइसमैन को? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, कि उपभोक्ता, कि अपघटक, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उत्पादक, ये आंसर होगा इसका। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 22, 23, 24, 11? तो इसका आंसर होगा 23। गुणसूत्र की संख्या कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका 2 गुना कर देना है, 46 हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, कि आयनोस्फीयर में, कि ट्रोपोस्फीयर में? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण? तो इसका मस्ट आंसर होगा सी आंसर होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए मिरर के रूप में भी उपयोग करते हैं। श्वेत प्रकाश वर्णक रूप में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो इसका आंसर होगा अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर? तो इसका आंसर होगा आपका वक्रता केंद्र पर। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय परिवर्तन होगा, कि कुल परिवर्तन होगा? वायुमंडलीय परिवर्तन होगा, कि कुल परिवर्तन आंसर होगा इसका। मानव नेत्र के लिए दृष्टि की स्थायित्व होती है 1/10 सेंटीमीटर, कि 1/16 सेंटीमीटर, कि 1/6 सेंटीमीटर, कि 1/18 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर होगा 1/10 सेंटीमीटर। उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर होगा सीधा महास्वित। अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होती है V/U, कि U भी होगा, कि U/V होगा, कि U + V होगा? तो इसका आंसर होगा V/U। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, तो इसका 10⁻³ एम्पियर, कि 10⁻² एम्पियर, कि 10⁻1 एम्पियर, कि 10⁻6 एम्पियर? 10⁻3 एम्पियर। चलिए फ्रेंड, ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साइंस के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।